हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ग्रामर का एक बिल्कुल बेसिक पार्ट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग के दृष्टिकोण से देखें या ग्रामर के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो दोस्तों, आइए हम लोग सीखते हैं। तो ग्रामर का इस आज से मैं ग्रामर का एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये बिल्कुल ग्रामर का बेसिक, आपका बेसिक रूल है, या यूँ समझिए कि बेसिक अध्याय है, बेसिक पार्ट है, बेसिक लेसन है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कर्ता का। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है, सब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि जैसे आप जानते हैं वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। वर्ब क्रिया, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऐसे ही आप मान सकते हैं कि सब्जेक्ट के भी 3 फॉर्म होते हैं, 3 रूप होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर तीनों को अलग-अलग मैंने कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉजेसिव केस। जैसे आप सब्जेक्टिव केस को बोलते हैं कर्ता कारक, और ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं कर्म कारक, और पॉजेसिव केस को बोलते हैं संबंध कारक। तो दोस्तों, आप इसको इस प्रकार से समझें। जैसे आप बोलते हैं जो कर्ता कारक मैं है, आई को बोलते हैं मैं, ठीक है। और जो कर्म कारक, इसको आप ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं, इसको बोलते हैं मी, जिसको बोलते हैं मुझे। और पॉजेसिव केस को बोलते हैं माय, जिसको बोलते हैं मेरा। आप यूँ समझें, इसको बोलते हैं आप मैं, मुझे, मेरा। मैं, मुझे, मेरा। और मेरा के लिए एक और होता है वर्ड माइन। इसका प्रयोग कहाँ होता है मैं आपको अगले चैप्टर में समझाऊंगा। हालांकि अभी बेसिक आपका जो टारगेट है ये समझने का है कि आप मैं, मुझे, मेरा इस प्रकार से जब कुछ बोलते हैं इस सीक्वेंस में, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस की बात आप करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर है यू। यू मतलब आप जानते हैं यू मतलब आप या तुम भी आप बोलते हैं, ठीक है, यू। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है जिसको बोलते हैं यू, सॉरी, हाँ, इसको बोलेंगे, उसको भी आप यू ही बोलेंगे। और जो इसका पॉजेसिव केस जिसमें वो संबंध बताएगा उसका कि आपका, तो उसके लिए बोलेंगे योर, आपका या तुम्हारा। तो इस प्रकार से आप यू और योर, इस प्रकार से तुम या तुम्हें या तुम्हारा, या आप या आपको या आपका, इस प्रकार से आप बोलते हैं। और अगला आपका दोस्तों है ही। ध्यान देंगे, ही का मतलब होता है वह। अगर वह पुरुष जाति का है तो आप उसको बोलेंगे ही, वह, ठीक है। और उसे बोलेंगे तो उसे बोलेंगे हिम। क्या बोलेंगे? हिम। और इसी प्रकार से अगर उसका कोई वस्तु है, उस व्यक्ति का कोई किसी वस्तु से आप संबंध बता रहे हैं तो उसे बोलेंगे हिज, उसका, ठीक है। तो बोलेंगे वह, उसे, उसका, अर्थात ही, हिम और हिज। और इसी प्रकार से अगर सी है, जिसको बोलते हैं वह, सी का मतलब भी वह होता है। बस इतना अंतर है, अगर कोई वह का प्रयोग अगर कोई स्त्री जाति के लिए किया गया होगा तो उसको आप बोलेंगे सी। क्या बोलेंगे? सी। तो सी मतलब वह, और हर मतलब उसे, और हर मतलब उसका। तो ध्यान देंगे, सी, हर, वह, उसे और उसका के सेंस में आप इस तरह से बोलेंगे। और आपका अगला है दोस्तों दे मतलब होता है वे या उन्हें, ठीक है, वे, उन्हें या उन सबको, या उन सबका या उनका। तो कुछ इस प्रकार से बोलेंगे दे, देम, देयर। तो इस प्रकार से आप दे के बारे में बोल सकते हैं। और अगर आप बात करेंगे वी का, वी मतलब आप जानते हैं हम होता है, हम, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, वी, हम कितने लोगों को लेकर के बोल सकते हैं? तो ध्यान रहे, कम से कम 2 लोग होंगे। वी को बनाने के लिए कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम चाहे जितने लोग हो जाएं, ठीक है। तो बोलेंगे वी मतलब हम, हमें, अस मतलब हमें, और मतलब होता है हमारा। तो हम, हमें, हमारा, ठीक है। इस प्रकार से आप बोलेंगे। और इसके बाद है इट मतलब होता है यह, इसे, इसका। तो इस प्रकार से बोलेंगे, तो बोलेंगे इट्स, ठीक है। और इसके बाद है रवि। जैसे मैंने एक नाम को दिया हुआ है रवि, ठीक है दोस्तों। तो रवि एक नाम है, ठीक है। और नाम के साथ में अगर कहेंगे रवि तो आप बोलेंगे रवि का, सॉरी, यहाँ पर रवि को के सेंस में आप बोलेंगे रवि। तब भी आप रवि ही बोले, आप यहाँ पर इसको बोलेंगे रवि को। रवि का मतलब रवि, और रवि को, इसके लिए भी आप रवि ही बोलेंगे। और रवि का, जब रवि का कोई वस्तु होगा, आप उस वस्तु से रवि का जब संबंध आप बताएंगे तो आप रवि, ध्यान देंगे, रवि के बाद आपने यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और एस का प्रयोग करेंगे, तब हो जाएगा रवि का, ठीक है। अब चूंकि रवि एक पुरुष जाति का है, और इसके बाद मैंने लिखा हुआ है राधा।
अगर कोई फीमेल है, कोई फीमेल नाम है, तो वहाँ पर अभी आप बोलेंगे दोस्तों राधा। और राधा को, उसके लिए भी आप बोलेंगे राधा। और राधा का, जब कोई वस्तु होगा राधा का और आप राधा से उस वस्तु का संबंध बताएंगे तो बोलेंगे राधा का। अगर वो वस्तु राधा का है तो बोलेंगे राधास, राधास। वहाँ पर राधा के बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे तो राधा का हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ है। बहुत सारे लोगों को ये पहले से ऑलरेडी पता था, लेकिन फिर भी मैंने इस उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को डेवलप किया है, ताकि जो बच्चे जिनको भी सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं था, ताकि वो इसके बारे में बढ़िया से समझ लें। क्योंकि बेसिक अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं रहेगा तो आप आगे आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों मैं करता हूँ जो नए लोग हैं उनको भी ये बात बढ़िया से समझ में आया है। तो मेरे दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में भी आप उसको शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ताकि जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन रहे आपको तुरंत मिल जाया करे और आपको उससे गेन हुआ करे, ठीक है, आप उसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड्स। तो आप ज़रूर से हमारे चैनल पर आप विजिट करें और आप इस नॉलेज का, आप इंग्लिश का आप लाभ उठाते रहें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।